नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि मेरा संकल्प है कि कोविड के विरुद्ध लड़ाई में राजस्थान एक मॉडल स्टेट बनकर रहे। हमेशा की तरह मैं पूरी ताकत के साथ प्रदेश की जनता की सेवा करता रहूंगा। सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए गहलोत ने कहा कि मेरी आर्टरी में ब्लॉकेज हुआ था, जिसमें अब स्टंट डाल दिया गया है। अभी मैं कुछ समय तक जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में रहूंगा। डॉक्टरों ने कुछ दिन पूरे आराम की सलाह दी है। आप सभी की शुभकामनाओं से मैं जल्द ही पूर्ण स्वस्थ होकर पहले की तरह आपकी सेवा में लग जाऊंगा। मुझे सेकेंड वेव के पीक पर कोविड हुआ था, तब ऑक्सीजन और बेड्स की कमी से हाहाकार मचा हुआ था। इसलिए कोविड पॉजिटिव होते हुए भी मैं लगातार दिन रात काम करता रहा और डॉक्टरों की सलाह को नजरअंदाज किया। इसी का नतीजा है कि मुझे लंबे समय से पोस्ट कोविड समस्याएं हो रही हैं। यही कारण है कि पिछले कई दिनों से मैं चाहकर भी प्रदेश की जनता के बीच नहीं जा पा रहा हूं। यहां तक कि लंबा समय होने के बावजूद रक्षाबंधन पर भी अपने गृह नगर जोधपुर नहीं जा सका। कोविड अलग अलग व्यक्ति के शरीर पर अलग अलग असर करता है। कोविड से रिकवर होने के बाद भी सिर दर्द, थकावट, सांस फूलना जैसी परेशानियां बनी रहती है। इसलिए कोविड और पोस्ट कोविड दोनों को गंभीरता से लेना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कोविड प्रोटोकॉल यानी मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हाथ धोने का गंभीरता से पालन करने और समय पर वैक्सीन जरूर लगवाने की गुजारिश की। राजस्थान नेहरू ब्रिगेड कांग्रेस ने जोधपुर के शीतला माता मंदिर के गणेश मंदिर में अभिषेक कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इस अवसर पर महारुद्राभिषेक में 101 किलो गन्ने के रस से आहुति दी गई। मुख्यमंत्री की बीमारी की खबर सुनकर पूरा प्रदेश चिंतित रहा। इसी सिलसिले में सभी धर्मों के लोग मुख्यमंत्री गहलोत के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। इसके संदर्भ में हम ये चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जल्दी शीघ्र स्वस्थ होकर लौटें। ये सुबह से हमारे मां मृत्युंजय तथा मां रुद्राभिषेक, क्योंकि उनके राहुल की कमी के कारण ये मां मृत्युंजय और मां रुद्राभिषेक पाठ कराया गया, जिसमें गन्ने का रस से 101 किलो गन्ने के रस से आहुति दी गई तथा सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ में तथा ये कामना कर रहे हैं। प्रदेश पूरा चिंतित हो रहा है तो उनकी जल्द स्वस्थ हो और हमारे बीच में आए, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। राजस्थान सरकार में उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने बालाजी महाराज के दर्शन किए। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के शीघ्र स्वस्थ होने और लंबी उम्र की कामना की। जयपुर जिला परिषद और पंचायत राज चुनाव के मद्देनजर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा बस्सी विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर आए। उन्होंने पाटन, कानेटी, भटेरी सहित दर्जनों ग्राम पंचायतों में लोगों को संबोधित किया। डॉक्टर मीणा ने ग्रामीणों की मूलभूत समस्याओं को सुनकर उनके निवारण का आश्वासन दिया और वार्ड नंबर 28 से भाजपा प्रत्याशी सुनीता शर्मा के पक्ष में लोगों से भारी वोटों की मांग की। बैरवा जी, सोहनलाल जी जनता के बीच रहे, ऐसे कार्यकर्ता आगे भी जीतने के बाद जनता के बीच में रहेंगे। जनता में इन्होंने पैठ बना रखी है, तो हम हमारी पैठ के आधार पर और विकास के आधार पर इस इलाके में हम विकास कराएंगे, जिसमें मैं भी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूँगा, क्योंकि मैं सांसद हूँ राज्यसभा का। तो इलाके के विकास के लिए जब भी कोई पैसा मांगेगा तो मैं मेरे कोटे से दूंगा, जो दे सकता हूँ। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने आपकी सेवा के लिए भेजा है, अतः आप अपना कमल के फूल में अपना मत एवं समर्थन देके मुझे विजयी बनाए, ताकि मैं आपकी सेवा के लिए आ सकूं और अपना स्थानीय समस्याओं का समाधान कर सकूं। जोधपुर के पिपाड़ सिटी में पंचायत के लिए 1 सितंबर को मतदान होगा। स्थानीय भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। इस सिलसिले में भाजपा नेताओं ने रिटर्निंग अधिकारी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में आचार संहिता के उल्लंघन, प्रलोभन और अनैतिकता की आशंका व्यक्त की गई। क्या आप भी नमकीन के चटकारे लगाने के शौकीन हैं? तो जरा रुकिए, क्योंकि कुछ लालची व्यापारी नामचीन ब्रांड के नाम का इस्तेमाल कर नकली नमकीन बनाकर बाजार में खपा रहे हैं और उस एवज में मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आने पर दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर जयपुर में एक नकली नमकीन फैक्ट्री पर छापा मारा गया। कोर्ट के लोकल कमिश्नर और पुलिस की मौजूदगी में फैक्ट्री मालिक को फोन किया गया तो उसने कहा कि वो जयपुर से बाहर है। इस पर फैक्ट्री का ताला तोड़ा गया, अंदर मिले सारे माल को सीज और फैक्ट्री सील कर दी गई। सीज माल की वैल्यू करीब 80 लाख रुपए है। ये सारा माल दिल्ली के मशहूर महेश ब्रांड के नाम से यहाँ बेचा जा रहा था। ये कोर्ट के आदेश से कोर्ट के ऑर्डर थे, 3 ऑर्डर थे। एक 19/2/2021 का ऑर्डर था, दूसरा 15/4/2021 का था, उसके बाद 30/4/2021 का, और लास्ट जो ऑर्डर था वो 18/8/2021 के ऑर्डर। तो कंबाइंड ऑर्डर के अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे आए
और नकली माल को हम लोगों ने सीज किया। जो असली जो माल है वहाँ ये लखनऊ के मालिक हैं, यहाँ पे नकली काम हो रहा था और नकली माल की बरामदगी तकरीबन 70 से 80 लाख की हुई है। यहाँ पे कोई इनका मालिक नहीं था, मालिक यहाँ से भाग गए। हम लोगों ने ताला तोड़ा, कोर्ट के आदेश के अकॉर्डिंगली पुलिस के प्रेजेंस में ताला तोड़ने के बाद अंदर काफ़ी मात्रा में माल मिला, जिसको हमने सीज कर दिया है। सीज करने के बाद भी उन लोगों को फ़ोन किया गया, उन लोग कोई भी नहीं आए। उसके बाद हम लोगों ने जितने ताले तोड़े थे नए ताले लगा करके हम सारे ताले पे सील लगा करके अब हम उसकी चाबी कोर्ट में कमिश्नर जो हैं वो डिपॉजिट कर देंगे। नहीं, इनके खिलाफ मुकदमा है, कोर्ट का आदेश मुकदमा के अकॉर्डिंगली ही आया था। बूंदी के जिला अदालत परिसर में सीजीएम कोर्ट की पहली मंजिल के ऊपर से कूदकर 2 मुलजिम फरार हो गए। पुलिस इनको अदालत में पेश करने लाई थी। अचानक हुई इस वारदात के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। एडिशनल एसपी मौके पर पहुंचे। काफी दौड़ भाग के बाद एक मुलजिम को पकड़ने में पुलिस को कामयाबी मिली, दूसरे की तलाश जारी है। भीलवाड़ा के मांडल विधानसभा क्षेत्र के करेड़ा थाना पुलिस ने अपहरण कर फिरौती मांगने वाले गिरोह के सरगना सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनसे पिस्तौल और कारतूस बरामद हुए। पुलिस को पाली के बांगड़ अस्पताल से सूचना मिली थी कि मारपीट से घायल हुआ एक व्यक्ति भर्ती है, जिस पर पुलिस ने वहां पहुंचकर घटना की जानकारी ली। मौके पर पहुंच घटना की जानकारी ली। पता चला कि 1 लाख रुपए की फिरौती के लिए इसका अपहरण कर मारपीट की गई थी। पुलिस ने टीम बनाकर काम किया और अपहर्ता सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से पिस्तौल और कारतूस भी बरामद हुए। 13-14 अगस्त के दरमियान यहाँ करेड़ा थाना क्षेत्र के डालका खेड़ा गांव में 3 बदमाशों द्वारा पाली के एक युवक का एक मकान में बंधक बनाकर अपहरण कर उसके साथ मारपीट की गई, फिरौती मांगी गई, पिस्तौल की नोक पे उसको धमकाया गया। बाद में गंभीर हालत में दिनांक 15 को पाली में महाराणा प्रताप सर्किल पे घायल को पटक के आ गए, जहाँ से किसी ने हॉस्पिटल में एडमिट कराया। हॉस्पिटल से इतला मिली, हम गए मौके पे, तफ्तीश शुरू की और बाद तफ्तीश हमने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारशुदा लोगों से हमने एक अवैध पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। अभी तफ्तीश जारी है और किन किन लोगों की इसमें और भूमिका है, प्रकरण दर्ज हुआ है। बीकानेर डीएसटी और थाना नया शहर पुलिस ने मिलकर दुपहिया वाहनों की चोरियों की वारदात का खुलासा किया है। इस सिलसिले में 2 सातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से बीकानेर शहर के अलग अलग स्थानों से चुराई गई 21 मोटरसाइकिल बरामद की गई। बीकानेर एसपी प्रीति चंद्रा ने बताया कि इसके लिए एएसपी शहर और सीओ नगर के सुपरविजन में विशेष टीम बनाई गई। इस टीम ने शहर और आसपास के गांवों में मोटरसाइकिल चोरी से जुड़े आदतन अपराधियों और संदिग्ध लोगों के बारे में सूचना जुटाई। इनके आधार पर 2 वाहन चोरों को दस्तयाब किया गया। इन दोनों ने बीकानेर में अलग अलग जगह से दुपहिया वाहनों की चोरी करना स्वीकार किया। ये लोग अपने पास मास्टर चाबी रखते हैं और भीड़ भाड़ वाले इलाके से वाहन चुराते हैं। सीसीटीवी कैमरों से बचने के लिए ये मुंह कपड़ों से ढककर वारदात करते हैं और फिर ग्राहक की तलाश कर मोटरसाइकिल बेच देते हैं। जोधपुर जिले के लूनी क्षेत्र के बंबोर में आरएलपी कार्यकर्ताओं ने टोल प्लाजा पर प्रदर्शन कर बंद करवाया। पार्टी का आरोप है कि टोल प्लाजा पर 10 किलोमीटर के परिधि वाले गांवों के लिए भी निजी वाहनों से टोल वसूला जा रहा है। इससे ग्रामीणों में असंतोष है। पार्टी नेताओं ने चेताया कि ग्रामीणों की मांग नहीं मानी गई तो विरोध प्रदर्शन तेज किया जाएगा। जोधपुर में बासनी द्वितीय इंडस्ट्रियल एरिया की रीको योजना में आपसी विवाद का मामला सामने आया है। यहाँ 1986 से काबिज और रजिस्ट्रीधारी एक शख्स ने सुबह अपनी फैक्ट्री पर आकर दूसरे कारोबारी का बोर्ड हटाकर गेट पर लगा ताला तोड़ दिया। परिवार सहित फैक्ट्री में आई एक महिला और बच्चे को बासनी पुलिस ने बाहर निकालकर शांति व्यवस्था को कायम रखा। करीब 40 साल पुराने इस मामले में दोनों पक्ष अपने को फैक्ट्री का असली मालिक बता रहे हैं। मामले की जांच जारी है। अलवर में बानसूर के गांव भूपशेड़ा के निजी विद्यालय में राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड का वार्षिक अधिवेशन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रम मंत्री टीकाराम जूली रहे। उन्होंने कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। जूली ने कहा कि स्काउट गाइड समाज का एक अभिन्न अंग है जो अपनी सेवाएं निरंतर देता है। इस मौके पर स्काउट गाइड वार्षिक अधिवेशन पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम में बानसूर विधायक शकुंतला रावत ने प्रतिभाओं की हौसला अफजाई की और उन्हें सराहनीय कार्य करने के लिए प्रेरित किया। चूरू के सालासर में संस्कृत विद्यालय में संस्कृत सप्ताह समापन समारोह मनाया गया। ये सप्ताह 22 से 28 अगस्त तक चला। समापन समारोह में कार्यक्रम के अध्यक्ष प्राचार्य राधेश्याम शर्मा ने संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी बताया।
रेलवे डीआरएम नरेंद्र पांडे सीकर जिले के नीम का थाना पहुंचे और यहां उन्होंने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रेल सेवाओं के विस्तार के लिए कई संगठनों ने डीआरएम को ज्ञापन सौंपे। ज्ञापन से पूर्व डीआरएम का साफा और माला पहनाकर स्वागत किया गया। क्या यहाँ पैसेंजरों की फैसिलिटीज़ है और उसमें क्या कमी है। यहाँ की बड़ी जागरूक जनता है और गोयल जी और इनके मित्रों ने मुझे बताया कि यहाँ क्या कमियाँ हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा क्या कमी है और हमारे सर्विस में और सुधार के क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये हमें अपना ग्राहक ही बताता है। जैसे कि गोयल जी हुए, आप लोग, तो आज मुझे पता चला है, अब मुझे मेरा होमवर्क मिल गया है। प्रतापगढ़ जिले के अरनोद उपखंड क्षेत्र में किसानों को अतिवृष्टि के कारण फसलों में काफी नुकसान हुआ है। इस संबंध में मोवई सरपंच के नेतृत्व में किसानों ने अरनोद उपखंड कार्यालय पर पहुंचकर तहसीलदार को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में फसलों का सर्वे करवाकर किसानों को मुआवजा दिलाने की मांग की गई है। दौसा के बांदीकुई में पशु चिकित्सालय के पास वाटर कूलर लगाया गया है। इससे भारी गर्मी में लोगों को राहत मिली है। समाज सेवी हरसहाय सारसर के निधन के बाद उनकी स्मृति में उनके पुत्र हरप्रसाद ने लोगों को ये सौगात दी। लोगों ने समाज सेवा के इस काम के लिए सारसर परिवार की सराहना की। हरप्रसाद जी और उनकी धर्मपत्नी और उनके परिवार के लोगों ने उनके पिताश्री सरदार जी के नाम से जो प्रसिद्ध थे, उनकी याद में एक बहुत ही धार्मिक और पुण्य का कार्य किया है। एक वाटर कूलर लगा करके कि आने जाने वाले लोग इसमें अपनी पानी पी सकें, प्यास बुझा सकें। तो मैं तो ये निवेदन करना चाहूँगा, सभी लोगों को ये कहना चाहूँगा कि इस तरह की प्रवृत्ति यदि हर इंसान में हो जाए तो कोई भी व्यक्ति किसी तरह के से दुखी नहीं होगा। जब भी किसी तरह की जिस तरह की मदद हो, इस तरीके से जो मदद करने का जज्बा इंसान में होना चाहिए। उदयपुर के ग्राम पंचायत बेदला की सुल्तान बावड़ी का जीर्णोद्धार शुरू हो गया है। इस बावड़ी का अतीत बहुत समृद्ध रहा है। पहले ये पेयजल का महत्वपूर्ण स्रोत थी। बावड़ी के पास ही 300 साल पुराना मंदिर है, जहां पूजा के लिए जल उसी बावड़ी से लिया जाता था। लेकिन समय बीतने के साथ बावड़ी का उपयोग बंद हो गया। बावड़ी के रखरखाव पर भी ध्यान नहीं दिया गया। अब गांव वालों ने फिर से साफ सफाई कर इस बावड़ी के पुनरुद्धार का बीड़ा उठाया है। काम शुरू होते ही बावड़ी का रूप ही निखर आया। यहाँ से करीब 20 ट्रैक्टर मलबा बाहर निकाला गया। स्थानीय लोगों को विश्वास है कि जल्द ही इस बावड़ी को फिर पुरानी स्थिति में लाया जाएगा। जो शिलालेख यहाँ लगे हैं उनको समझने का प्रयास किया जाएगा। इस जगह का इस तरह से विकास किया जाएगा कि यह एक टूरिस्ट पॉइंट बने। तो वो लोग, हमने ये बीड़ा उठाया कि इसको कुछ कर सकते हैं, हम ट्रिगर ही कर सकते हैं, हम तो डिज़ाइन कर सकते हैं, इसको जिंदा कर सकते हैं। लेकिन हमको पंचायत ने सहयोग किया और हमने आज ये पहला स्टेप लिया। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप जिसमें हमने इसका क्लीनिंग किया है। अब इसका हम डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद हम इसके पत्थरों को सब क्लीन करेंगे सिस्टम से, प्रॉपर उसको बोलेंगे रिजुविनेशन बोलेंगे, जीर्णोद्धार बोलेंगे। मतलब एक एक डिटेल को हम उकेरेंगे और इसको ज़िंदा करेंगे। इसमें हमारे साथ में पुरातत्व एक्सपर्ट भी हैं, हिस्टोरियन भी हैं। यहाँ पर कुछ शिलालेख है, अगर आप कैप्चर करेंगे तो आप देखेंगे, तो उन पर कुछ लिखा हुआ है, तो हम उसको डिसाइफर कर रहे हैं। कोशिश करेंगे कि उसको पढ़ पाएँ हम और उसका महत्व निकाल पाएँ कि बावड़ी क्यों थी। अब एम ये है कि ये एक अच्छा सा स्पॉट बनना चाहिए, इस गांव की पहचान बन जाए। ऐसी बावड़ी बहुत सुंदर बावड़ी है, तो ये अगर ऐसा स्पॉट बन गया, लोगों में जागरूकता आ गई, तो गंदगी होना बंद हो जाएगा और इस पानी में वापस से वो जीवन आ जाएगा जो पहले हुआ करता था। तो ये हमारा एम है कि ऐसी कुछ आर्किटेक्चरल विरासत है। ये स्टूडेंट है, इनकी सारी टीम के साथ यहाँ है। हमारे ये गांव की ऐतिहासिक बावड़ी है, इसे सुल्तान बावड़ी कहा जाता है। इसकी हालत बहुत जीर्ण शीर्ण हो गई थी और पूरा एक कचरा पात्र की तरह बना रखा था। ये आए और इनको अच्छा लगा कि नहीं, ये ऐतिहासिक बावड़ी है, इसको सफाई करनी चाहिए, इसका जीर्णोद्धार करना चाहिए। इन्होंने पंचायत समक्ष प्रस्ताव रखा, तो ये पंचायत, ग्राम पंचायत बेदला, गांव के सब युवा और हम सभी मिलकर इसको एक साफ़ सफाई की है और आगे जीर्णोद्धार शायद बता रहे हैं आप, वंडर सीमेंट के माध्यम से इसका जीर्णोद्धार करवाया जाएगा। आज ग्राम पंचायत द्वारा एसएफ एकेडमी के फाउंडेशन के सहयोग से इस बावड़ी का जीर्णोद्धार का कार्य का शुभारंभ किया है, जिसमें गांव के नवयुवक मंडल युवाओं और गांव की महिलाओं का पूरा सहयोग रहा। प्रातः हम सब लगे हुए हैं श्रमदान के लिए। आप देख सकते हैं बावड़ी किस तरह से साफ़ सुथरी हो गई है और विशेषकर हमारे सरपंच साहिब और ग्राम पंचायत का प्रयास है गांव में जितनी भी ऐतिहासिक महत्व की बावड़ियाँ हैं, हम उन सब का जीर्णोद्धार कराएं।
क्योंकि पंचायत का क्षेत्र बड़ा है तो हम सिर्फ जन सहयोग की आवश्यकता है और काफ़ी सारे फाउंडेशन की आवश्यकता है, जिसमें एसएफ एकेडमी की पहल और उनके सहयोग के द्वारा पंचायत द्वारा एक अच्छा कार्य किया गया। हमारा प्रयास है एक बावड़ी के श्रमदान के साथ ही उस पूरी बावड़ी का जीर्णोद्धार करें। जो प्राचीन पत्थर हैं इनको हम पूरी तरीके से साफ करें ताकि हेरिटेज और ऐतिहासिक बावड़ी पुनः जीवित हो सके। प्रदेश भर में जन्माष्टमी श्रद्धा और उल्लास से मनाने के लिए तैयारियां जोरों पर है। शहरों, कस्बों और गांवों में स्थानीय प्रशासन व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठा रही है। इसी तर्ज पर प्रतापगढ़ के सालमगढ़ में थाना अधिकारी ने सीएलजी मेंबर्स की बैठक बुलाई। उन्होंने सभी से निवेदन किया कि जन्माष्टमी श्रद्धा से लेकिन कोरोना गाइडलाइन के नियमों का पालन करते हुए मनाएं। कोरोना संक्रमण अभी पूरी तरह से गया नहीं है, इसलिए सभी लोग सावधानी बरतें। जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। इस संबंध में आज थाना सालमगढ़ पर सीएलजी मेंबर्स की मीटिंग रखी गई, जिसमें सभी सदस्यगण से निवेदन किया गया है कि कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करावें, डिस्टेंसिंग और मास्क हर सूरत में लगाए जावे, शांति व्यवस्था बनाए रखी जाए। जोधपुर में लूणी क्षेत्र के धुंधाड़ा, रोहिचा, सालावास, कूड़ी, लूणी सहित तमाम इलाकों में महिलाओं ने उपछठ का त्योहार श्रद्धा और उल्लास से मनाया। भादवा मास के कृष्ण पक्ष के छठी तिथि को उपछठ मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं प्रदोष काल में स्नान के बाद 16 श्रृंगार कर चंद्रोदय तक खड़ी रहती हैं। इसके बाद चंद्रमा के दर्शन कर ही उपवास खोलती हैं। षष्ठी माता ब्रह्मा की मानस पुत्री थी। महिलाओं का विश्वास है कि इनकी पूजा करने पर निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है और संतान दीर्घायु होती है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में जिला पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ का अभियान चलाया है। अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में विशेष टीम बनाएगी। इस टीम ने 8 अगस्त को पेट्रोल पंप पर हुई लूट के मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनसे लूट के 1,47,000 रुपए में से 1,20,000 रुपए और 3 बाइक बरामद की गई है। इसी के अंतर्गत और तुरंत ही इसमें एक टीम बनाकर इसके अनुसंधान के लिए इसकी आगे की कार्रवाई के लिए एक टीम बनाई गई। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज़।